हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी सिर्फ एक दौड़ बनकर रह गई है? सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता है। क्या आपको लगता है कि हमने जीवन को जीने के बजाय बस उसे निभाना सीख लिया है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओशो की उस किताब की जो हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे हर पल, हर श्वास और हर रोम से महसूस किया जा सकता है। पुस्तक का नाम है रोम रोम रस पीजिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवन को जीने की एक कला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके ही भीतर के रस की ओर ले जाएगी। अध्याय 1, रस की खोज। ओशो के पहले अध्याय की शुरुआत होती है एक मूल प्रश्न से कि हम जीवन को कैसे जी रहे हैं। क्या हम सच में जीवन को पी रहे हैं या बस गुजार रहे हैं? ओशो कहते हैं कि मनुष्य को जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं मिला है, बल्कि रस यानी आनंद को अनुभव करने के लिए मिला है। लेकिन हुआ क्या है कि हम सब ने आनंद को बाहर की चीज़ों में ढूंढना शुरू कर दिया है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को इज्जत, किसी को संबंध, लेकिन जो असली रस है वो हमारे भीतर है, हमारे रोम रोम में है। ओशो ये समझाते हैं कि अगर आप बाहर भागते रहोगे तो रस छूट जाएगा, क्योंकि रस तो आपके अपने भीतर है। आप ही अमृत का स्रोत हो। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान की ओर मुड़ता है वह अपने भीतर उतरता है, और जब भीतर की यात्रा शुरू होती है तभी असली रस मिलना शुरू होता है। ध्यान यानी भीतर उतरना, खुद से जुड़ना, ये कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, ये सहज है। बस शांति से बैठना और अपने भीतर झांकना। ओशो ये भी बताते हैं कि हम क्यों रस से दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि जीवन एक संघर्ष है, मेहनत करो, जीत हासिल करो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जीवन एक उत्सव भी है, उसे जिया भी जाना चाहिए। इस अध्याय में एक गहरी बात यह भी निकल कर आती है कि जब तक हम अपने भीतर की ऊर्जा को नहीं पहचानते तब तक बाहरी उपलब्धियां हमें तृप्त नहीं कर सकती। ओशो कहते हैं कि शरीर तो एक यंत्र है और आत्मा ऊर्जा है, लेकिन हम शरीर को सब कुछ मान लेते हैं और ऊर्जा को भूल जाते हैं। जब आप पहली बार ध्यान में उतरते हो, जब आप पहली बार खुद से मिलते हो, तो एक मीठा सा झटका लगता है। आपको समझ में आता है कि असली आनंद तो कभी आपके बाहर था ही नहीं। ये अध्याय केवल विचार नहीं है, ये एक आह्वान है कि अब समय आ गया है कि हम जीवन के रस को भीतर खोजें, हर रोम से महसूस करें। अगर सारा रस हमारे भीतर है तो फिर ऐसा क्या है जो हमें उससे जोड़ने से रोक रहा है? और ध्यान की यात्रा में पहला कदम आखिर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में बहुत ही गहराई से देते हैं, इसलिए अगला भाग जरूर देखिएगा। अध्याय 2, देह से द्वार तक। ओशो इस अध्याय में एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आत्मा की यात्रा शरीर के अपमान से नहीं बल्कि उसके सम्मान से शुरू होती है। हमें सिखाया गया है कि देह तुच्छ है, देह मोह है, देह से ऊपर उठना है। लेकिन ओशो कहते हैं कि जब तक तुम देह को नहीं समझते, उसे नहीं अपनाते, तब तक तुम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। ओशो देह को मंदिर कहते हैं, मंदिर जिसमें परमात्मा का निवास है। और यह मंदिर तभी बोलता है जब तुम उसे प्रेम से देखते हो, जब तुम ध्यान से उसकी भाषा को सुनते हो। इस अध्याय में ओशो एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जो ध्यान को केवल मानसिक या आत्मिक अनुभव मानते हैं वे अधूरी राह पर हैं। ध्यान देह से शुरू होता है, देह से गुजरता है और फिर गहराई में उतरता है। वे कहते हैं कि ध्यान कोई सोचने की क्रिया नहीं है, यह तो देखने की क्रिया है, और देखने के लिए आंखें चाहिए, अनुभव करने के लिए इंद्रियां चाहिए, और इंद्रियां देह के द्वारा ही संभव हैं। देह को महसूस करना, छूना, देखना, सुनना, इन सबको ध्यान में बदलना, यही तो पहला कदम है। ओशो ये भी बताते हैं कि हमारी संस्कृति में काम को हमेशा दबाया गया है, जिससे देह के प्रति हमारा रिश्ता विकृत हो गया है। हम अपने शरीर को या तो वासनात्मक दृष्टि से देखते हैं या फिर उससे घृणा करते हैं, लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण गलत है। सही दृष्टि है सम्मान की, प्रेम की, समझ की। जब तुम अपने शरीर को ध्यान से देखते हो तब तुम जान पाते हो कि यह एक यंत्र है, लेकिन सिर्फ हड्डियों, मांस और खून का नहीं, यह ऊर्जा का माध्यम भी है। ओशो कहते हैं कि जब देह को समझा जाता है और प्रेम से स्वीकारा जाता है तब वह द्वार बन जाती है उस अनुभव की ओर जिसे आत्मा कहते हैं। इस अध्याय में वे कहते हैं कि जितनी गहराई से तुम अपने शरीर के अनुभव में उतरते हो, उतनी ही गहराई से तुम चेतना के अनुभव तक पहुंचते हो। देह से भागना नहीं है, देह में उतरना है, तभी तुम आत्मा की ओर जा सकते हो। अगर देह ही आत्मा तक पहुंचने का पहला द्वार है तो फिर यह द्वार हमारे लिए इतना अपरिचित और बोझिल क्यों बन गया है?
क्या हमने अपनी देह को सच में कभी ध्यान से देखा है? इस रहस्य को ओशो अगले अध्याय में और अधिक स्पष्ट करते हैं। अगला भाग जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहां से यात्रा भीतर की तरफ और भी गहरी हो जाती है। अध्याय 3, काम का रूपांतरण। इस अध्याय में ओशो एक और गहरा और अक्सर गलत समझा गया विषय उठाते हैं। वह है काम यानी यौन ऊर्जा। ओशो कहते हैं कि काम कोई पाप नहीं है। काम जीवन की सबसे मूल और प्राचीन शक्ति है। ये वही ऊर्जा है जिससे सृष्टि का जन्म हुआ है। तुम और मैं इसी से बने हैं। फिर इसे नकारना, इसका दमन करना खुद को नकारने जैसा है। लेकिन ओशो केवल यह नहीं कहते कि काम को स्वीकार करो, वे यह भी कहते हैं कि इसे रूपांतरित करो। ये ऊर्जा वासना में न बहे बल्कि चेतना में उठे। वे कहते हैं कि जब तुम सेक्स में केवल शरीर को देखते हो तब वह काम बनता है, लेकिन जब तुम उसमें प्रेम लाते हो, समर्पण लाते हो और अंततः ध्यान लाते हो, तब वही काम समाधि में बदलने लगता है। इस अध्याय में ओशो का यह दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट है कि सेक्स और ध्यान विरोधी नहीं है, बल्कि सेक्स भी ध्यान का द्वार बन सकता है अगर उसमें जागरूकता जोड़ी जाए। वे कहते हैं कि जब तुम अपने साथी के साथ संपूर्ण उपस्थिति के साथ हो, तब तुम केवल शरीरों का मिलन नहीं कर रहे होते, बल्कि ऊर्जा का मिलन हो रहा होता है, और वही मिलन तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जा सकता है। ओशो यह भी कहते हैं कि सेक्स में अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से उपस्थित होता है तो वह पहली बार अपने भीतर की मौनता को छूता है। वहाँ विचार रुक जाते हैं और वही क्षण ध्यान का बीज बन सकता है। लेकिन होता क्या है, हम या तो सेक्स को दबा देते हैं या उसमें अचेत हो जाते हैं। दोनों ही तरीके हमें भीतर जाने नहीं देते। इसलिए ओशो कहते हैं कि काम को ना दबाओ, ना भागो, उसे समझो और ध्यान से रूपांतरित करो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि यौन ऊर्जा को दोष देना नहीं है, बल्कि उसे एक साधना की तरह समझना है, क्योंकि यह वही ऊर्जा है जो ऊपर उठकर करुणा बन सकती है, ध्यान बन सकती है और अंततः परमात्मा का अनुभव करा सकती है। अगर सेक्स में ध्यान जोड़ा जाए तो वह समाधि का द्वार बन सकता है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि ध्यान जैसी पवित्र अवस्था की शुरुआत इस सबसे विवादित विषय से कैसे हो सकती है? इस रहस्य को ओशो अगले अध्याय में और गहराई से खोलते हैं। अगला भाग जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहीं से जीवन की ऊर्जा की दिशा पूरी तरह बदलने लगती है। अध्याय 4, प्रेम का परिपाक। इस अध्याय में ओशो काम से एक कदम आगे बढ़ते हैं और प्रेम की ओर ले जाते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि जहां काम शरीर का मिलन है, वहां प्रेम हृदय का मिलन है। ओशो कहते हैं कि प्रेम ही वह सेतु है जो देह से आत्मा तक पहुंचाता है। प्रेम बिना ध्यान अधूरा है और ध्यान बिना प्रेम सूखा है। दोनों को साथ लाना ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। वे कहते हैं कि काम ऊर्जा है, लेकिन प्रेम दिशा है। अगर काम को प्रेम में रूपांतरित किया जाए तो वही शक्ति भीतर की यात्रा का माध्यम बनती है। प्रेम केवल संबंध नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है। प्रेम तो एक अनुभव है, एक भाव दशा है, जहां तुम दूसरे को उसके संपूर्ण रूप में स्वीकारते हो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। इस अध्याय में ओशो इस बात पर विशेष बल देते हैं कि प्रेम जब स्वार्थ से मुक्त होता है तो वह ध्यान का रूप लेता है, क्योंकि तब उसमें द्वैत नहीं रहता। देने वाला और पाने वाला एक हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि हमने प्रेम को भी एक लेन देन बना दिया है, इसलिए वह बोझ बन गया है। लेकिन प्रेम को अगर तुम खुलकर बहने दो तो वही तुम्हें मुक्त कर देता है। इस अध्याय में वे प्रेम की 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। पहली अवस्था है शरीर पर आधारित प्रेम, दूसरी भावना पर आधारित और तीसरी है आत्मा पर आधारित प्रेम। पहली 2 अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, लेकिन तीसरी अवस्था जब प्रेम ध्यान में बदलता है वह अमर होती है। ओशो बताते हैं कि जब प्रेम बिना मालिकियत के होता है तब वह पहली बार पंख लगाता है, तब वह बंधन नहीं मुक्ति बनता है। इस अध्याय का मूल संदेश ये है कि जब प्रेम में गहराई आती है तब काम तृप्त होता है, देह शांत होती है और भीतर मौन पैदा होता है। वही मौन ध्यान को जन्म देता है। अगर प्रेम सच में ध्यान का मार्ग बन सकता है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर प्रेम संबंध उलझन और दुख का कारण बन जाते हैं? क्या हमने कभी बिना अपेक्षा और स्वार्थ के प्रेम करने का साहस किया है? इस सवाल का उत्तर ओशो अगले अध्याय में बहुत ही गहराई से देते हैं। अगला भाग जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहीं से प्रेम पहली बार स्वतंत्रता का अनुभव बनता है। अध्याय 5, प्रेम से स्वतंत्रता तक। इस अध्याय में ओशो प्रेम की उस गहराई में उतरते हैं जहां प्रेम केवल भाव नहीं रह जाता,
वह ध्यान में घुलकर एक गूढ़ स्वतंत्रता बन जाता है। ओशो कहते हैं कि जब प्रेम सच्चा होता है तब वह कभी बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। अगर प्रेम में बंधन है, स्वामित्व है, नियंत्रण है, तो वह प्रेम नहीं है, वह भय है, वह अहंकार है। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग प्रेम के नाम पर सिर्फ अपनी सुरक्षा खोजते हैं। वे संबंध बनाते हैं, लेकिन संबंध का केंद्र भय होता है, ना कि प्रेम। इसलिए ऐसे संबंधों में हमेशा संघर्ष रहता है, अपेक्षा रहती है, असुरक्षा रहती है। सच्चा प्रेम व्यक्ति को भीतर से इतना समृद्ध कर देता है कि वह अकेले रह सके, लेकिन अकेला होकर भी जुड़ा रह सके। और ये जुड़ाव किसी ज़रूरत से नहीं, बल्कि आनंद से होता है। ओशो इस अध्याय में यह समझाते हैं कि प्रेम और स्वतंत्रता दो विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही धारा के दो किनारे हैं। अगर प्रेम स्वतंत्रता को न जन्म दे तो वह प्रेम नहीं, बल्कि प्रतंत्रता है। वे कहते हैं कि ध्यान के बिना प्रेम हमेशा अधूरा रहता है और प्रेम के बिना ध्यान सूखा रहता है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति एक ऐसे आंतरिक संतुलन में पहुंचता है जहां वह दूसरों के साथ भी होता है और पूरी तरह अपने साथ भी। इस अध्याय में ओशो इस भ्रम को भी तोड़ते हैं कि प्रेम त्याग है। वे कहते हैं प्रेम कोई बलिदान नहीं है, प्रेम तो आनंद है। अगर प्रेम में पीड़ा है तो वह संकेत है कि कहीं ना कहीं वह स्वार्थ और अपेक्षा से भरा है। जब प्रेम ध्यान में रच जाता है तब व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता को उतना ही महत्व देता है जितना अपनी यह प्रेमी है, जो व्यक्ति को परिपक्व बनाता है, क्योंकि इसमें वह सीखता है देना बिना मांगे, देना बिना उम्मीद के, देना बिना शर्त के। ओशो कहते हैं कि ऐसे प्रेम में ही पहली बार व्यक्ति परमात्मा को छूता है, क्योंकि परमात्मा भी यही करता है, वह देता है बिना मांगे, वह बहता है बिना रोक टोक। यह अध्याय हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहाँ प्रेम केवल एक भाव नहीं बल्कि एक दिव्य स्थिति बन जाती है, जिसमें व्यक्ति भीतर से मुक्त और बाहर से करुणामय हो जाता है। अगर सच्चा प्रेम हमें स्वतंत्र करता है तो फिर अधिकतर रिश्तों में हम खुद को जकड़ा हुआ क्यों महसूस करते हैं? क्या हम प्रेम कर रहे हैं या सिर्फ भय और असुरक्षा में बंधे हुए हैं? इस सवाल का उत्तर ओशो अगले अध्याय में बेहद स्पष्ट रूप से देते हैं, जहां वे बताते हैं कि मुक्त प्रेम कैसे हमें स्वयं से मिलाता है और परमात्मा की ओर ले जाता है। अगला भाग जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहीं से प्रेम एक साधना बनता है। अध्याय 6, साक्षी का स्वाद। इस अध्याय में ओशो उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां प्रेम और ध्यान का संगम होता है और वहीं से जन्म होता है साक्षी भाव का। ओशो कहते हैं कि जब तुम प्रेम से गुजरे और ध्यान से गहरे हुए तब भीतर एक नई अनुभूति प्रकट होती है, और वह है साक्षी भाव, यानी जागरूक उपस्थिति। वे समझाते हैं कि हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, देखना, केवल देखना बिना हस्तक्षेप के। साक्षी भाव का अर्थ है कि तुम हर अनुभव को पूरे होश के साथ देख सको, जैसे कोई और व्यक्ति देख रहा हो। तुम क्रोधित हो, लेकिन भीतर कोई है जो देख रहा है कि क्रोध उठ रहा है। तुम दुखी हो, लेकिन कोई भीतर है जो देख रहा है कि दुख की लहर आई है। ओशो कहते हैं कि यह साक्षी ही असली तुम हो, बाकी सब तुम्हारे आसपास है। शरीर, मन, भावना, विचार, ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं बदलता। जब तुम इस देखने की कला में गहरे उतरते हो तब तुम पहली बार भीतर स्थिरता अनुभव करते हो। वहां कोई तनाव नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ मौन है। यह अध्याय ओशो की शिक्षाओं का एक बहुत ही केंद्रीय बिंदु खोलता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, न ही तुम अपने विचार हो, तुम तो वो हो जो सबको देख रहा है। ओशो यह भी बताते हैं कि जब तुम साक्षी हो जाते हो तब कोई भी अनुभव तुम्हें जकड़ नहीं सकता। काम आए तो तुम उसे भी देख सकते हो, क्रोध आए तो उसे भी देख सकते हो, और जब देखना शुरू होता है तो सब रूपांतरण की ओर बढ़ता है। यह देखना ही ध्यान का सबसे परिपक्व रूप है, क्योंकि तब तुम कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ होश में रहकर जीवन को देख रहे हो, और वहीं से रस टपकता है, भीतर से एक नया स्वाद जागता है। ओशो कहते हैं कि यही साक्षी भाव तुम्हें अंततः परम शांति की ओर ले जाता है, जहां कोई इच्छा नहीं रहती, जहां कुछ पाना नहीं है, बस होना है, और उस होने में ही परम रस है। अगर भीतर कोई है जो हर चीज को देख सकता है तो फिर हम बार बार अपने विचारों और भावनाओं के साथ क्यों बह जाते हैं? क्या हम साक्षी के स्थान पर फिर से कर्ता क्यों बन जाते हैं? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में बहुत गहराई से देते हैं, जहां वे बताते हैं कि साक्षी को कैसे जीवन की हर स्थिति में स्थिर रखा जा सकता है। अगला भाग जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहीं से साक्षी एक स्थायी अनुभव बनने लगता है। अध्याय 7, जब साक्षी स्थिर हो जाए। इस अध्याय में ओशो उस स्थिति को विस्तार से समझाते हैं जब साक्षी भाव केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारी प्रकृति बन जाता है।
वे कहते हैं कि शुरुआत में साक्षी बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन जब यह गहराता है तो एक बिंदु ऐसा आता है जहां तुम कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तुम केवल हो, तुम सिर्फ उपस्थित हो, और यह उपस्थिति बिना प्रयास के हो रही होती है। ओशो इसे एक नदी की तरह बताते हैं। शुरू में पानी छोटे पत्थरों से टकराता है, हलचल होती है, लेकिन जब बहाव गहरा हो जाता है तो सतह पर शांति आ जाती है। भीतर बहाव जारी रहता है, लेकिन ऊपर से सब कुछ शांत और स्थिर दिखता है। ऐसी ही होती है एक परिपक्व साक्षी की स्थिति, बाहर से मौन, भीतर से सजग। इस अध्याय में ओशो ध्यान दिलाते हैं कि जब साक्षी स्थिर होती है तब तुम केवल जीवन को नहीं देखते, तुम मृत्यु को भी देख सकते हो, तुम दुख को भी देख सकते हो और आनंद को भी, लेकिन तुम उनमें उलझते नहीं। ओशो कहते हैं कि यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति हर परिस्थिति में केंद्रित रह सकता है। क्रोध आए तो तुम उसे देखो, लेकिन भीतर केंद्र न डगमगाए। दुख आए तो तुम उसे भी देखो, लेकिन भीतर मौन बना रहे। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि स्थिर साक्षी बनने का अर्थ जीवन से हट जाना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम जीवन के हर पल में पूरी तरह हो, लेकिन उसमें खोए नहीं हो। जब साक्षी भाव इतना स्थिर हो जाता है कि वह नींद में भी बना रहे, तो वही योग की पूर्णता है, वही समाधि की शुरुआत है। ओशो कहते हैं कि उस अवस्था में व्यक्ति अब रिएक्ट नहीं करता, केवल रिस्पॉन्ड करता है। उसकी हर क्रिया में सजगता होती है, उसकी हर सांस में मौन होता है। यह अध्याय हमें यह बोध कराता है कि जागरूकता कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीवित अनुभव है, और जब वह टिक जाती है तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। अगर साक्षी स्थिर हो सकती है तो फिर क्या यह संभव है कि हम दिन के 24 घंटे इसी होशपूर्ण अवस्था में रह सकें? क्या ऐसा जीवन साधारण नहीं बल्कि दिव्य बन जाता है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में और गहराई से देते हैं, जहां वे उस स्थिति का चित्र खींचते हैं जिसे वे परम रस की स्थिति कहते हैं। अगला भाग जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहीं से यात्रा अपने शिखर की ओर बढ़ती है। अध्याय 8, परम रस की स्थिति। इस अध्याय में ओशो उस अंतिम अवस्था का वर्णन करते हैं जिसे वे परम रस कहते हैं। ये कोई साधारण रस नहीं है, ये कोई इंद्रिय जनित सुख नहीं है। ये वह गहराई है जहां चेतना अपनी पूर्णता को छू लेती है, जहां व्यक्ति भीतर से रसपूर्ण हो जाता है, बिना किसी बाहरी कारण के। ओशो कहते हैं कि जब साक्षी भाव पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति भीतर से एक ऐसे मौन में उतरता है जहां कोई खोज नहीं बचती, कोई चाह नहीं रहती, कोई आंदोलन नहीं उठता, केवल शुद्ध उपस्थिति रहती है। और यही उपस्थिति, यही मौन परम रस में बदल जाता है। वे बताते हैं कि आम तौर पर हम सुख को वस्तुओं में, व्यक्तियों में या अनुभवों में खोजते हैं, लेकिन परम रस आत्मा की उस गहराई में छिपा है जिसे हम कभी छू ही नहीं पाते, क्योंकि हम लगातार बाहर की ओर दौड़ रहे होते हैं। इस अध्याय में ओशो समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति देह को स्वीकार करता है, प्रेम को शुद्ध करता है, काम को रूपांतरित करता है, ध्यान में गहराता है और साक्षी भाव में स्थिर हो जाता है, तब एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। ये ऊर्जा अब किसी प्रयोजन से नहीं बहती, यह तो बस बहने लगती है, जैसे कोई फूल स्वतः ही सुगंधित होता है। ओशो कहते हैं कि परम रस का अर्थ है जीवन के हर क्षण को दिव्यता से जीना। तब व्यक्ति खाने में रस लेता है, चलने में, सांस लेने में, सोने में, जागने में, सब कुछ ध्यान बन जाता है, सब कुछ पूजा बन जाता है, और जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। ये वह बिंदु है जहाँ साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहाँ तुम स्वयं ही मंदिर बन जाते हो, स्वयं ही पुजारी और स्वयं ही परमात्मा। इस अध्याय का सार है, जब जीवन में कोई अभाव नहीं बचता, तभी परम रस उतरता है। जब तुम किसी और से कुछ पाने की आकांक्षा छोड़ देते हो और खुद को पूरी तरह अनुभव करने लगते हो, वही रस की शुरुआत है। अगर परम रस जीवन के हर पल में उपलब्ध है, तो फिर हम इसे क्यों नहीं अनुभव कर पाते? क्या हम इतना व्यस्त हैं कि अपने भीतर की इस दिव्यता को महसूस करने का समय ही नहीं है? ओशो अगले और अंतिम अध्याय में इस रहस्य को खोलते हैं कि कैसे इस परम रस को अपने जीवन में स्थायी अनुभव में बदला जा सकता है। अगला और अंतिम भाग जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहां यात्रा पूरी होती है और वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है। अध्याय 9, रस में विलय। इस अंतिम अध्याय में ओशो उस अवस्था का अनुभव करवाते हैं जहां साधक और साधना मिट जाते हैं, जहां जो खोज रहा था वही खो जाता है और केवल रस बचता है, केवल परम की उपस्थिति रह जाती है। ओशो कहते हैं कि जब तुम प्रेम से गुजरे हो, जब ध्यान में गहरे उतरे हो, जब साक्षी भाव तुम्हारी सांस सांस में बस गया हो और जब भीतर मौन स्थायी हो जाए, तब तुम रस नहीं लेते हो,
तब तुम स्वयं रस बन जाते हो। अब रस कोई अनुभव नहीं रहता, वह तुम्हारी सत्ता बन जाता है। तुम जो भी करो उसमें वही बहता है। बोलो तो रस, चुप रहो तो रस, चलो तो रस, ठहरो तो रस। ओशो इसे परम अवस्था कहते हैं, जहां कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई प्रयत्न नहीं होता, केवल सहजता होती है, स्वाभाविकता होती है। वे कहते हैं कि साधक शुरू में ध्यान करता है, लेकिन अंत में ध्यान ही उसे कर रहा होता है। यानी व्यक्ति मिट गया है और बचा केवल अस्तित्व का प्रवाह। यह विलय की स्थिति है, जहां मैं नाम की धारणा भी गल जाती है। इस अध्याय में ओशो यह भी बताते हैं कि अब साधक को कुछ सिद्ध नहीं करना होता, अब उसे किसी को बदलना नहीं है। वह खुद ही बदल गया है और उसकी उपस्थिति से ही परिवेश में रस की सुगंध फैलने लगती है। वह अब गुरु बन जाता है, लेकिन प्रचार से नहीं बल्कि मौन से उसकी मौजूदगी ही संदेश बन जाती है। वह कुछ कहे या न कहे, उसका होना ही काफी हो जाता है। ओशो समझाते हैं कि यह स्थिति किसी खास प्रयत्न से नहीं आती। ये तब आती है जब तुम समर्पण करना सीख जाते हो, जब तुम खुद को जीवन के हाथों में सौंप देते हो बिना प्रतिरोध के। यह अध्याय हमें यह अनुभव कराता है कि आध्यात्मिकता कोई अलग से साधना नहीं है, बल्कि जीवन को पूर्णता से जीना ही सच्चा धर्म है। जब रोम रोम रस से भर जाता है, तब तुम किसी मंदिर में नहीं जाते, तुम जहां खड़े होते हो वही मंदिर हो जाता है। अब एक सवाल आपसे, अगर यह रस हर व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद है, तो फिर इसे पाने के लिए जीवन भर की खोज क्यों लगती है? क्या हम इतना खो गए हैं बाहरी चीजों में कि भीतर की यह अमूल्य संपदा कभी देख ही नहीं पाते? और अब जब किताब अपने अंतिम पृष्ठ पर पहुंच गई है, तो क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए जो अब तक सिर्फ सुनी थी, लेकिन अब भीतर घट सकती है? इसके बाद हम रोम रोम रस पीजिए पुस्तक के प्रमुख बिंदुओं का एक संक्षिप्त सारांश लाएंगे, ताकि आप इस पूरी यात्रा को एक बार फिर अपने भीतर महसूस कर सकें और याद रख सकें। अध्याय 10, रस की पुनः यात्रा, आंतरिक पुनर्जन्म। इस अध्याय में ओशो हमें यह अनुभव कराते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा कभी पूरी नहीं होती, वह निरंतर गहराती रहती है। यहाँ वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति परम रस का स्पर्श कर लेता है, तब जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है, जैसे भीतर पुनर्जन्म हो गया हो। ओशो बताते हैं कि यह अवस्था भीतर के मौन से शुरू होकर चेतना के महासागर में विलीन होती है, लेकिन वह विलय अंतिम नहीं होता। वह एक नई शुरुआत बनता है, एक नई यात्रा जहां अब तुम कुछ बनने के लिए नहीं चल रहे, बल्कि जो हो उसी को हर पल जागरूक होकर जीने के लिए चल रहे हो। इस अध्याय में ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि रस की अनुभूति क्षणिक नहीं होनी चाहिए, वरना वह बस एक अनुभव बनकर रह जाएगी। उसका विस्तार जरूरी है। दिनचर्या में, संबंधों में, जीवन के हर छोटे कार्य में जब चलना, खाना, बोलना, देखना सब कुछ रस से भरा हो, तब जीवन ही साधना बन जाता है। वे कहते हैं कि जब एक बार रस तुम्हारे भीतर टिक जाए, तो अब तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारा होना ही ध्यान है। सांस लेना भी साधना बन जाता है। तुम अब कुछ अलग नहीं कर रहे, अब तुम जैसे हो वही योग है। ओशो यह भी कहते हैं कि यहां से जीवन बहुत सरल हो जाता है, लेकिन गहरा। अब तुम किसी चीज से टकराते नहीं, विरोध नहीं करते, कुछ साबित नहीं करते। अब तुम स्वीकार करते हो खुद को, दूसरों को, संसार को और इस पूरे अस्तित्व को जैसा है वैसा। यह अध्याय उस बिंदु को रेखांकित करता है जहां साधक एक साधारण मानव होकर भी भीतर से दिव्य हो जाता है। वह बाजार में भी हो सकता है, परिवार में भी, समाज में भी, लेकिन भीतर उसका रोम रोम परम मौन से भरा होता है। वह चलता है, बोलता है, लेकिन भीतर वह स्थिर और रसपूर्ण होता है। ओशो इसे अंतहीन शुरुआत कहते हैं, जहां हर दिन, हर क्षण एक नई संभावना लेकर आता है और साधक उसका स्वागत करता है, पूर्ण जागरूकता और प्रेम के साथ। अब तक आपने ओशो की पुस्तक रोम रोम रस पीजिए की उस गहराई को छुआ है, जहां जीवन साधारण नहीं बल्कि दिव्य बन जाता है। आपने जाना कि प्रेम से ध्यान तक, साक्षी से परम रस तक, यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर घटती है। और जब यह घटती है, तो हर श्वास, हर क्षण, हर अनुभव रस बन जाता है। ओशो हमें सिखाते हैं कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, जीवन जीने की कला है। प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि परम अस्तित्व का द्वार है। और रस कोई अनुभव नहीं, बल्कि एक स्थायी स्थिति है, जिसमें जीवन के हर पल से आनंद टपकता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप इस यात्रा पर चल सकते हैं। असली सवाल यह है, क्या आप और इंतजार करना चाहते हैं? क्योंकि जो रस आप ढूंढ रहे हैं वह बाहर नहीं,
आपके रोम रोम में पहले से मौजूद है। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं इस पूरी यात्रा में आपको सबसे अधिक क्या छू गया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ओशो की गूढ़ किताबों को इसी तरह सरल भाषा में आपके लिए खोलें तो अपने सुझाव नीचे ज़रूर साझा करें। ध्यान रखें, पढ़ना ज्ञान देता है लेकिन जाग कर जीना यही असली क्रांति है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वयं से जुड़े रहें और रोम रोम रस पीते रहें।